Hello everybody, I am Namrata Dagra and the chapter we're going to discuss in this video is chapter number 1 of the book Moments for class 9th, entitled The Lost Child, written by a very well-known Indian author Mulk Raj Anand, who is also famous for his novels Untouchable, Coolie and many others. Well, this chapter is basically a short story written by him. तो इस चैप्टर में उन्होंने पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच एक जो ब्यूटीफुल बॉन्डिंग होती है उसके बारे में डिस्कस किया है। एक बच्चे के बारे में इसमें बात की गई है जो कि अपने पेरेंट्स के साथ गांव में मेला देखने के लिए जाता है और बच्चों की जैसे हैबिट होती है कि कहीं भी शॉप पे जाते ही मुझे ये दिला दो, मुझे वो दिला दो, तो उसी तरह से वो बच्चा भी जिद करता है। लेकिन उसके पेरेंट्स जो वो बोलते हैं कि नहीं, अभी नहीं, बाद में दिलाएंगे, और ऐसे करके वो आगे ले जाते हैं उसको। लेकिन बाय चांस द चाइल्ड गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स एंड बिकॉज ऑफ दैट वो बच्चा बस अपने पेरेंट्स को ही पुकार रहा होता है और एक काइंड मैन उसको मिल जाता है जो उसको गोदी में उठा लेता है और उसको डिफरेंट शॉप्स पे भी लेके जाता है। लेकिन उस बच्चे को अब किसी और चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, उसको चाहिए तो बस अपने मदर या फिर फादर, बस मम्मी और पापा को पुकारता रहता है, वो रोता रहता है, कोई भी चीज़ में उसको इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो बस इसी चीज़ से जो राइटर हैं मुल्क राज आनंद, उन्होंने पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच के ये बॉन्डिंग जो है वो दिखाई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे ही कहानी स्टार्ट होती है तो हमें पता चलता है कि ये स्प्रिंग सीज़न में सेट की गई है। स्प्रिंग सीज़न कहते हैं वसंत ऋतु को, जो ठंड ख़त्म होते ही आती है और उस टाइम क्या होता है, खिली धूप हमें अच्छी लगती है और चारों तरफ हरियाली छा जाती है, फूल खिल जाते हैं, तो सब लोग बहुत खुश होते हैं। तो वसंत ऋतु को एक तरह से फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है। तो स्प्रिंग सीज़न की शुरुआत हो चुकी है और ये कहानी जो है एक गांव की कहानी है, क्योंकि मुल्क राज आनंद तो फेमस ही इसीलिए हैं क्योंकि वो ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटीज़ को दिखाते हैं अपने राइटिंग्स में। तो ये कहानी जो है एक विलेज की कहानी है। विलेज में एक फेयर लगा हुआ है, फेयर कहते हैं मेले को। तो मेले में सब लोग जा रहे हैं, तो एक बच्चे की स्टोरी है ये। तो वो बच्चा क्या है कि अपने पेरेंट्स के साथ मेला देखने के लिए गया हुआ है। तो अब मेले में क्या होता है, बहुत सारी शॉप्स होती हैं, स्वीट्स की शॉप होती है, टॉयज़ की शॉप होती है, अलग अलग तरह के गेम्स होती है वहाँ पर, हर स्टॉल पे अलग गेम्स लगी होती है और अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही होती है। तो सब तरह की चीज़ें मिल रही होती है मेले में। और बच्चों का, इनफैक्ट बच्चों का क्या, बड़े तक भी अट्रैक्ट हो जाते हैं चीज़ों से, तो बच्चे तो होंगे ही। और वो बच्चा जो है उन स्टॉल्स की तरफ आकर्षित हो रहा है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। तो उसकी मदर उसको कहती है, बुलाती है बार बार में उसके, क्योंकि वो बार बार पीछे रह जा रहा है। तो उसकी मदर उसको आवाज़ लगाती है कि आ जाओ, और वो कभी तो टॉयज़ की शॉप से अट्रैक्ट हो जाता है, वो टॉय ख़रीदना चाहता है, लेकिन उसके जो फादर होते हैं वो उसको गुस्से वाले लुक में देखते हैं कि नहीं, बच्चों को जैसे मना कर देते हैं ना कि नहीं ये चीज़ नहीं लेनी है, तो गुस्से में देखते हैं उसके फादर और आगे बढ़ जाते हैं। तो बच्चे को भी अपने साथ आगे ले जाने के लिए वो ज़िद करते हैं कि भी आगे चलो, हमारे साथ साथ चलो। लेकिन बच्चा जो है वो वापस उन चीज़ों में अट्रैक्ट हो रहा है। कभी तो वो टॉयज़ की शॉप पर अट्रैक्ट हो जाता है, कभी वो फूल की माला जो होती है, गुलमोहर के फूल उसको पसंद आते हैं, तो उस गुलमोहर के फूल की माला होती है वो ख़रीदना चाहता है, लेकिन वो उसके फादर मना करते हैं। और वहाँ पे स्नेक चार्मर भी होता है, स्नेक चार्मर बोलते हैं सपेरे को। तो बहुत सारी इच्छाएं वो मन में लिए चलता रहता है, बोलता नहीं है अपने पेरेंट्स को क्योंकि उसको पता है कि मना कर देंगे, लेकिन उसके अंदर से इच्छा बहुत हो रही होती है, एक्साइटेड होता है वो बहुत ज़्यादा कि मुझे स्वीट्स लेनी है, मुझे टॉयज़ लेने हैं, मुझे यहाँ ये रुक के ये चीज़ देखनी है। लेकिन पेरेंट्स उसके आगे होते हैं और वो उसको डांट के उसको आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो डिफरेंट तरह की मिठाइयाँ लगी होती है, उन मिठाइयों को देख के उसके मुंह में पानी आ रहा होता है। बट क्या होता है कि उसका मन चाह रहा था कि उसकी फेवरेट बर्फ़ी वो खा ले, लेकिन क्या उसके पेरेंट्स मानते नहीं। उसके फादर उसको बार बार ऐसे आंखें निकाल रहे थे और बोल रहे कि चलो आगे चलो, आगे चलो, रुको मत। सो हिज फादर वॉज गेटिंग एंग्री बट हिज मदर persuaded him and diverted his mind towards other things. Okay, but
टाइम एंड अगेन ही वॉज लैगिंग बिहाइंड। बार बार वो पीछे रह रहा था क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लेने के लिए मन कर रहा था उसका। और जहाँ मेला लगा हुआ था उसी के पास सरसों के खेत भी थे। सरसों के फूल जैसे आपने देखे होंगे येलो कलर के होते हैं, बहुत ही सुंदर दृश्य होता है वो, कोई भी अट्रैक्ट हो जाए उससे। तो वो बच्चा जब वहाँ देखता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है वो सीन। और साथ में वहाँ पर बहुत सारी फ्लाइज भी होती हैं, बटरफ्लाइज होती है ब्लैक कलर की और डिफरेंट कलर्स की बटरफ्लाइज होती हैं। तो वो बच्चा उन बटरफ्लाइज के पीछे पीछे उनको पकड़ने के लिए भागता है। तो कभी वो फूलों को हाथ में लेता है, कभी फ्लाई को पकड़ने की कोशिश करता है तो उसके हाथ से छूटती जाती है और उस फ्लाई के पीछे भागते भागते वो खो जाता है और पीछे मुड़ के देखता है। बार बार तो उसके पेरेंट्स पुकार रहे थे उसको भी, आ जाओ आ जाओ, लेकिन अब उसको कई देर से आवाज़ नहीं आई अपने पेरेंट्स की। और अब वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसके पेरेंट्स कहीं पे भी नहीं होते हैं। तो वो डर जाता है, बच्चा ही तो होता है, वो डर जाता है। अब उसका बलून खरीदने की इच्छा या हार खरीदने की इच्छा, स्वीट्स लेने की या कोई भी चीज़ में उसकी दिलचस्पी नहीं रहती है। वो हर चीज़ से दूर हो जाता है और बस ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है वो। अब उसकी आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे होते हैं, सारे डिज़ायर्स उसके ख़त्म हो जाते हैं और बस वो रोता जाता है और इधर उधर भागता रहता है डिफरेंट डायरेक्शंस में। और उसके कपड़े भी गंदे हो जाते हैं, मतलब गिरते पड़ते जैसे वो चलता है तो उसके कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। वो अपने पेरेंट्स से बिछड़ जाता है तो उसको सिर्फ हर जगह यही रहता है कि कहीं ना कहीं मेरे मदर और फादर मुझे मिल जाए। तो वो इधर उधर देखता रहता है और फिर बाद में जो है वो एक श्राइन, एक दरगाह पर पहुंचता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। और बस वो सुबकियाँ ले के बेचारा बच्चा वो रो रहा होता है, अपने पेरेंट्स को पुकार रहा होता है। और वो छोटा सा बच्चा इतनी भीड़ के अंदर सबके पैरों के नीचे, जैसे बच्चे पे कोई ध्यान नहीं देता है, तो वो सबके पैरों के बीच में आ रहा होता है और कोई उसकी ओर ध्यान नहीं देता है। तो एक अच्छा आदमी उसको मिलता है, वो उसको गोदी में उठा लेता है, उसको रोता हुआ देख के गोदी में उठा लेता है और बोलता है कि तुम्हें ये दिला देता हूँ, तुम ये ले लो, तुम ये ले लो, तुमको मैं घुमा के लाता हूँ। बहुत तरीके से वो उसको उसका दिल बहलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच्चा जो है अब किसी और चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं रहता है। वो सिर्फ अपने पेरेंट्स को पुकार रहा होता है। अब उसको ना बैलून्स चाहिए, ना उसको स्वीट्स चाहिए, जितना कि वो दिलचस्पी दिखा रहा था, बार बार कभी फ्लाई के पीछे भाग रहा था, कभी कुछ पेरेंट्स की बात को अनसुनी कर रहा था। लेकिन अब उसके पास सारी चीज़ें उसके सामने रखी हुई हैं, लेकिन उसको क्या चाहिए, जो नहीं है वो चाहिए। नाउ ही वांटेड नथिंग बट हिज पेरेंट्स। सो गाइज, दिस वॉज द स्टोरी। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आ गया होगा कि पेरेंट्स की बात मानना कितना ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार हम उनकी बात ना मान के गलती कर बैठते हैं और बाद में समझ में आ जाता है कि मान लेनी चाहिए थी उनकी बात। तो इसलिए ऐसी सिचुएशंस क्रिएट ना हो, इसलिए पहले से उनकी बात मान लेनी चाहिए। एक बार के लिए हमें गलत लग सकती है उनकी बात, लेकिन बाद में वही सही प्रूव होती है। खैर, इस कहानी में एक छोटा सा इंसिडेंट दिखाया गया है कि एक छोटा बच्चा अपने पेरेंट्स की बात ना मानने की वजह से खो जाता है मेले में। बट इस छोटे से इंसिडेंट से हम रियल लाइफ में बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं, अगर लेना चाहें तो, कि हमें अपने बड़ों की बात मान लेनी चाहिए। अगर वो एक बार गलत भी लग रही है तो भी मान लेनी चाहिए, क्योंकि बाद में वही सही प्रूव होती है। Well, this is my opinion. I'm not trying to impose it over you. So this was it for today. See you guys very soon in my next video with one more interesting topic. Till then, take care. Bye-bye.